डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जी के जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, कल वीडियो नहीं आया, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने परसों ही बताया था कि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह कर मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम फाइन और आज आपका एक नया टॉपिक आपके लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊं, मैंने कल परसों के वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था। हमारा प्रश्न था कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई। भारत में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन पॉलिसीज थी वो कब से शुरू होती है। तो इसमें कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें मेंशन कर दूं कि आपके उत्तर में सन गलत है। सही जो था वो था 1892 ईस्वी, जबकि आप बच्चों ने 1992 लिखा है, जो कि रॉन्ग है। नीतीश, मंतोष, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव जो प्रणाली है वो 1892 से शुरू हुई थी। तो ये तो था पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न। हम आज के वीडियो का प्रश्न आपसे आज के वीडियो के अंत में पूछेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आप सभी छात्र जानते हैं कि हमारा क्लास जो अभी चल रहा है वो स्पेशल फॉर 67th बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ एंड बिहार एसआई मेंस को फोकस करके हम लोग अपनी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपके लिए अभी एक सीरीज चलाया वीडियो का बिहार से संबंधित। बिहार में हम लोगों ने लगातार कई वीडियो आपके साथ शेयर किया। कला, संस्कृति, जलवायु, मिट्टी, मेनी मोर आइटम्स आपके साथ मैंने शेयर किए बिहार से संबंधित। बट अब हम लोग फिर से लौटकर भारत के इतिहास में जा रहे हैं और आज मैंने आपके लिए भारत के इतिहास का जो टॉपिक उठाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेडावल हिस्ट्री का शुरुआत है, मध्यकालीन भारत का टॉपिक है, सूफी आंदोलन। लेकिन सूफी आंदोलन में जाने से पहले आप ये देखिए कि भारत में ये जो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो रहा था, ये धार्मिक आंदोलन का वर्ष माना जाता है। इस समय एक तरफ सूफीवाद और दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन, ये दोनों उभर रहे थे। तो हम लोग अपने क्लास में आज सूफी आंदोलन को देखेंगे और अगले क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन को देखेंगे। सूफी आंदोलन जो हमें पढ़ना है, ये शुरुआत तो ईरान से होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। खासकर सल्तनत काल का जो पीरियड है ये सूफी आंदोलन से काफ़ी प्रेरित है। आप लोग अक्सर एग्जाम्स में 2-3 तरह के क्वेश्चंस फेस करते होंगे, जैसे भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत किसने की, शतारी की किसने की, कादरिया की किसने की, नक्शबंदी की किसने की, सोहरावर्दी की किसने की, इस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं। दूसरी तरफ आपको प्रश्न मिलते हैं कि किसका क्षेत्र क्या था, कौन सा सूफी आंदोलन किस क्षेत्र में फला फूला, और तीसरा कि सूफीवाद होता क्या है, सूफी शब्द कहाँ से आया, सूफी आंदोलन कहाँ से आया। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सामने आते रहते हैं। आपने अगर ये नोट्स नहीं किया है तो मैं वीडियो को थोड़ा पीछे प्रीवियस पे ले जाइए, और मैंने अपने आने से पहले वीडियो आपके लिए स्क्रीन छोड़ दी थी, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी पर एक नोट बना लीजिए, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग आज सूफी आंदोलन में जो शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला वर्ड आपको ये समझना होगा कि सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन आप एक बार मेरे साथ इसको रिवीजन ले लीजिए। सूफी आंदोलन की शुरुआत जो होती है ये सूफीवाद के भीतर होती है। जिस तरह से धर्म में जब कई प्रकार की कुरीतियाँ आ जाती हैं तो धर्म में एक सुधार की आवश्यकता होती है, जिसे हम धार्मिक सुधार कहते हैं। उसी तरह सूफीवाद में सुधार के लिए सूफी आंदोलन किया गया। सूफी जो आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है ईरान से। ईरान में सफ़ा एक उस चबूतरे को कहते थे जहाँ बैठकर गुरु अपने शिष्यों को
ज्ञान देता था, उसे सफ़ा कहते थे। और सफ़ा आम बोलचाल की भाषा में पगड़ी बांधने को भी कहते हैं। तो सूफीवाद के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ। अब यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि सूफी आंदोलन शुरू कहाँ से हो रहा है, तो सूफी आंदोलन ईरान से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप गौर करें तो सूफी आंदोलन क्या है, तो ये सूफीवाद के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन है। कोई नई चीज नहीं हुई है, कहीं कुछ अलग नहीं हुआ है। जो सूफीवाद था उसमें जो कुरीतियां थी उनमें सुधार के लिए उनके अंदर ही इसे शुरू किया गया। अब बात आती है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता। मैंने अभी आपको बताया कि सफ़ा ईरान में उस स्थल को कहते थे जिस पवित्र स्थल पर बैठकर, चबूतरे पर बैठकर गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे। तो सूफी का शब्द का अर्थ ही पवित्रता था। अच्छा, सूफी आंदोलन में आपको एक चीज ध्यान देने वाली है कि केवल पुरुष सूफी नहीं हुए हैं, महिला भी सूफी हुई है, महिला भी ज्ञानी थी, महिला भी गुरु के पद पर थी। आप देख सकते हैं महिला रहस्यवादी राबिया, देखिए उनका नाम नोट कीजिएगा। राबिया नाम की एक महिला थी जो 10वीं शताब्दी में, और मंसूर बिन हल्लाज जो भी 10वीं शताब्दी में है, इन लोगों ने सूफीवाद को बढ़ावा दिया। सूफी आंदोलन के प्रवर्तक हम इन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पुरुष भी है मंसूर बिन हल्लाज और महिला भी है राबिया। ये दो लोग थे जो इन्हें प्रारंभ में सूफी आंदोलन का हम प्रवर्तक कह सकते हैं। प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया। मैं बार बार कह रही हूँ, वर्ड को नोट कीजिए कि सूफीवाद में क्या था, ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया गया, यानी कि ईश्वर और मनुष्य का जो एक संबंध बताया गया, यही सूफीवाद था। ऐसे भी सूफी संप्रदाय में भाईचारा, एकता, इन सब चीज़ों को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। कहीं भी हिंसा की बात ही नहीं की गई है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है बहतुल उल वजूज का सिद्धांत, ये अपना एक सिद्धांत देते हैं जिस सिद्धांत में शेख मोइनुद्दीन इब्न अल अरबी, जो 1165 से 1240 इनका समय है, वो उनके सिद्धांत में क्या था, इनके सिद्धांत में था कि हम अगर मानवता को श्रेष्ठ मानते हैं, मानव श्रेष्ठ है, तो हम ईश्वर के सबसे करीब हैं। यानी कि सूफी सिलसिला में ईश्वर भक्ति का मार्ग मानव प्रेम, मानव श्रेष्ठता बताया गया। इस वहदत उल वजूद सिद्धांत के प्रवर्तक शेख मोइनुद्दीन इब्न अल अरबी थे। आप अपने भारतीय सूफी आंदोलन में पहले जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक को भारत में देखेंगे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, लेकिन इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे शेख मोइनुद्दीन इब्न अल अरबी। और इनका पीरियड क्या है, 1165 से 1240 ईस्वी। और इनके सिद्धांत जो है वो कहलाता है वहदत उल वजूज का सिद्धांत। अब यहाँ एक वर्ड, कुछ वर्ड्स है कॉमनली जो यूज होते हैं सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन में सफ़ा, खानकाह, मुरीद, ये सारे कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। क्वेश्चन दे देगा खानकाह से क्या तात्पर्य था, मुरीद किसे कहते थे, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सूफी संत के शिष्यता क्या कहलाते थे, शिष्य, मुरीद कहलाते थे। यानी उनके जो अनुयायी होते थे, उनके जो मानने वाले होते थे, वो गुरु के शिष्य को मुरीद कहते थे। ये परंपरा आज भी इस्लाम धर्म में है, हिंदू धर्म में है। मठाधीश के जो शिष्य होते हैं उनको अनुयायी कहते हैं। उसी तरह खानकाहों में जो पीर होते हैं, मुर्शिद होते हैं, उनके शिष्य को मुरीद कहते हैं, जो उनको अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु। तो सूफी संत के शिष्यता मुरीद कहलाते थे। चिश्ती परंपरा के अब यहाँ देखिए कुछ सिलसिला है जो प्रमुखता से हमको देखना है। सूफी में चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, शत्तारी,
कादरी, फिरदौसी, ये प्रमुख सिलसिला है जो भारत में सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम लोग सूफी सिलसिला में अगर पहले देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है मैंने है, आप ध्यान दीजिएगा। सूफी संत के शिष्य मुरीद हो गए। चिश्ती परंपरा के बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। यानी कि जो चिश्ती परंपरा के मुरीद हैं वो किसके शिष्य हैं? बाबा फरीद बख्तियार काकी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में खुद को ले जाइए। बाबा फरीद बख्तियार काकी कौन थे? माइंड को थोड़ा रिवाइंड कीजिए। आपने गुलाम वंश पढ़ा है और गुलाम वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शिष्य था? बाबा फरीद बख्तियार काकी का, जिसकी याद में उसने भारत में कुतुब मीनार की नींव डाली। जिस कुतुब मीनार का काम बाद में उसके शिष्य यानी कि उसके गुलाम, उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इसी कुतुब मीनार की अंतिम और 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो यही चिश्ती परंपरा के प्रमुख गुरु थे बाबा फरीद बख्तियार काकी, और इनके ही शिष्य ने चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाया। भारत में सबसे पहले आने वाला जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है। सूफी के निवास स्थान को खानका या मठ कहते थे। जो सूफियों का निवास स्थल होता था जहाँ वो रहते थे उसे निवास खानका या हिंदी में मठ कहते थे। तो आज भी आप देखिए तो जहाँ धर्म गुरु रहते हैं उस स्थान को मठ कहा जाता है हिंदी परंपरा के अनुसार। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसी तरह इस्लाम धर्म में सूफियों के निवास स्थल को खानका कहते थे। भारत के पहले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मैंने आपको पहले बताया कि भारत में आने वाला पहला जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती है। चिश्ती सिलसिला में भी पहले व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अब फिर इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक कीजिए। गौरी कौन था? भारत में गौरी वो व्यक्ति था जो जयचंद के कहने पर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने आया। 1191 ईस्वी में आया, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। याद आ रहा है? याद अगर आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान कौन था? जिसने जयचंद जो कन्नौज का शासक था उसकी पुत्री संयोगिता को विवाह के मंडप से उठा लिया था। वो अजमेर का, दिल्ली का शासक था चौहान वंश का, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। और बाद में इसी बदला को लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया। पहली बार गौरी आया 1191 में, हार गया तराइन का प्रथम युद्ध। दोबारा जब 1192 में आया तराइन का द्वितीय युद्ध करने, उसी समय उसके साथ भारत आए शेख मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब जाइए देखिए कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र किसको बनाया। ये सूफी सिलसिला के पीर थे, प्रेम में विश्वास करते थे, भाईचारे में विश्वास करते थे, धर्म से ऊपर ये मानवता को मानते थे। इन्होंने अपना केंद्र बनाया अजमेर को। क्यों? अजमेर उस समय पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने जीता और मोइनुद्दीन चिश्ती वहीं अजमेर में रुक गए। इनके मानने वाले, इनके शिष्यों में दोनों धर्म के लोग शामिल थे। इस्लाम धर्म के भी लोग शामिल थे, सनातन धर्म के लोग भी शामिल थे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, मुख्य केंद्र अजमेर में था। बाबा फरीद की रचनाएं, अब ये जो बाबा फरीद बख्तियार काकी थे जिनका के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो हम जब सिख धर्म की धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, कौन सी पुस्तक? पॉइंट टू बी नोटेड, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है, जो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है 5वें गुरु के द्वारा। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें हमको कुछ रचनाएं
बाबा फरीद बख्तियार काकी की भी मिलती हैं। अब देखिए, जबकि सिख धर्म के ग्रंथों में भी सूफी सिलसिला का वर्णन मिलता है, कुछ इनकी लिखी हुई रचनाएं वहां मुझे मिलती हैं, हमें मिलती हैं। अब जो इसके बाद हमको देखना है मेन पॉइंट, ये तो कुछ इंट्रो हो गया, सूफी सिलसिला क्या था, कुछ उसकी शब्दावलियां हो गई, जैसे सूफी सफ़ा से बनता है, उसका अर्थ पवित्रता होता है, खानका उनका निवास स्थल था, सूफी संत के शिष्यों को मुरीद कहते थे। भारत में आने वाले पहले सूफी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु बाबा फरीद बख्तियार काकी थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं, ये भारत मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में आए थे। इन्होंने अपना केंद्र अजमेर को बनाया। क्वेश्चन दे देगा, किस सूफी सिलसिला के व्यक्ति या गुरु की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो बख्तियार काकी, बाबा फरीद बख्तियार काकी की। अब हम लोग इधर एक नज़र जिस चीज पर डालेंगे वो ये है कि कौन कौन से सिलसिला के संस्थापक कौन थे। ध्यान देने वाली बात है कि किस सिलसिला के संस्थापक, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, शत्तारी, फिरदौसी, नक्शबंदी, कुबरविया और आपको कलंदरी, ये सारी परंपराएं मिलती हैं। इन सारी परंपराओं को हम लोग देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब अगर एक नजर आप डालें तो सबसे पहला सिलसिला कौन है? चिश्ती। सबसे पहला सिलसिला कौन है? चिश्ती। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि अजमेर में बड़ी बड़ी क्रिकेटर हस्तियां, फिल्मी हस्तियां, पॉलिटिशियन चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अजमेर में किसका दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इस सिलसिला के संस्थापक। इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने प्रभाव में लाया। दूसरा सिलसिला है सोहरावर्दी। ध्यान दीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि मैम इससे क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि क्वेश्चन आपका छूटेगा इन सारे टॉपिक से तो आप पनिशमेंट के भागी होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक क्लियरली आपको समझा रही हूँ, तो क्लियरली आपका कंसेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। और आप लोगों को अगर लगता है कि किसी टॉपिक पे आप छूटे हुए हैं, उस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो दूसरा है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी सिलसिला हजरत बहाउद्दीन ज़करिया द्वारा शुरू की गई। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो सिंध और मुल्तान था। मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध जो अभी पाकिस्तान में है। तो ये सोहरावर्दी थे। तीसरा था कादरी। कादरी सिलसिला शुरू तो पंजाब से हुआ, दिल्ली में भी इसका क्षेत्र बना, लेकिन बाद में ये सिलसिला हमको भारत के क्षेत्रों में भी मिलता है। भारत में भी, भारत कह रहे हैं बिहार में भी कादरिया सिलसिला का हमको दिखाई देता है, खानकाह वगैरह। तो इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी। इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से भी जाना जाता है। इनके मानने वाले बिहार में भी बड़ी संख्या में आज भी उपस्थित हैं। कई सारे जगहों पे इनके सिलसिला के यहाँ भी दरगाह हैं, खानकाह हैं इनके शिष्यों के। तो इनका क्षेत्र मुख्य तौर पर था पंजाब और दिल्ली। इसके बाद अगला है शत्तारी, शाह अब्दुल शत्तारी। ये भी पूरे भारत में हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, अगर दे दे कि शत्तारी सिलसिला के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे सिर्फ शाह अब्दुल देगा, ये शत्तारी को कौन कर देगा, क्योंकि ये देगा तो आप पहचान जाइएगा। तो यहाँ इनके नाम का ये टाइटल कौन कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इनके नाम के मेन लेटर को किससे कहा जा रहा है। फिरदौसी सिलसिला, खासकर इस सिलसिला हम बिहार के क्षेत्रों में देखते हैं। मनेर, बिहार शरीफ, राजगीर, इन सब सिलसिलाओं में जो मखदूम साहब की दरगाह है वो इसी सिलसिला में आता है ज़्यादातर। ये सिलसिला जिसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन और इनके शिष्य थे शेख यहिया मनेरी।
जिनको मखदूम साहब के नाम से जानते हैं। मनेर पटना दानापुर के आगे एक जगह है। तो फिरदौसी सिलसिला हमको बिहार में प्रमुखता से देखने के लिए मिलता है। शेख बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। तो बिहार के संदर्भ में आपको याद रखना, फिरदौसी सिलसिला, कादरी सिलसिला, ये सब बिहार में था। नक्शबंदी, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औरंगजेब किस सिलसिला में शामिल था। औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य में एक बादशाह था, शाहजहां का पुत्र था, उसका संबंध किस सिलसिला से था? तो ध्यान रखिएगा, उसका सिलसिला नक्शबंदी से था। इस सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। इसका क्षेत्र भी पंजाब और दिल्ली था। इसका क्षेत्र जो था वो पंजाब और दिल्ली था। इसी सिलसिला में आगे चलते हैं तो एक थे कुब्रविया सिलसिला भी था, जिसके संस्थापक मीर सैयद अली हमदानी थे। मीर सैयद अली हमदानी, इनका भी हमको जो मुख्य क्षेत्र मिलता है वो कश्मीर में मिलता है। कश्मीर बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र था ये इनका प्रमुख क्षेत्र था। किनका? कुब्रविया का। उसके बाद अंतिम सिलसिला जो है कलंदरी, कलंदर भी आए, सिकंदर भी आए, सुना होगा आपने, कलंदरी सिलसिला। बाद में ये सिलसिला अफगानिस्तान में ज़्यादा फला फूला, लेकिन भारत में भी इस सिलसिला का प्रभाव मौजूद रहा। हम ये नहीं कह सकते कि इस सिलसिला से भारत अछूता रहा। तो कलंदरी के संस्थापक थे शेख अबू बकर लूसी। अब ये जो यहाँ मैंने 8 सिलसिला और उसके प्रवर्तक और उसका क्षेत्र है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि कई बार परीक्षाओं में देखा गया है कि सिलसिला को संस्थापक से मिलाइए, संस्थापक को सिलसिला से मिलाइए, तो ये आपको कंप्लीट करना है। इनका क्षेत्र था भारत में जो था वो दिल्ली और पंजाब था, लेकिन ये कलंदरी सिलसिला ज्यादा फला फूला अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो ये कुछ प्रमुख सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक हो गए और उनका क्षेत्र हो गया। अब अगर भारत में बात करें प्रमुख सूफी संतों के, तो सबसे पहले तो हो गए बख्तियार काकी। बख्तियार काकी ये तो फर्स्ट हो गए, जिनके शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में प्रमुख हैं। दूसरे हो गए बाबा फरीद, शेख बख्तियार काकी, बाबा फरीद एक आदमी हो गए। निज़ामुद्दीन औलिया, आप लोग कभी अगर दिल्ली गए होंगे तो एक स्टेशन का भी नाम है निज़ामुद्दीन औलिया स्टेशन। पहले गरीब रथ एक ट्रेन चलती है बिहार से, उसका स्टॉपेज निज़ामुद्दीन औलिया ही था। ये एक स्टेशन भी है और ये यहाँ पर दिल्ली में एक दरगाह भी है। अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि दोनों धर्म के लोग बराबर में मौजूद हैं। और इन्हीं के दरगाह के कैंपस में अमीर खुसरू, मिर्ज़ा गालिब जैसे हस्तियों के भी मज़ार मौजूद हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह का जो कैंपस है, इसी कैंपस में अमीर खुसरू के मज़ार, मिर्ज़ा गालिब के मज़ार वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐतिहासिक महत्व है उस जगह का। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सारे लोग हैं जो भारत में आने वाले प्रमुख सूफी संत हैं। अगर हम बात करें निज़ामुद्दीन औलिया की, ऐसा आदमी व्यक्ति जिसने 7 राजाओं का शासनकाल देखा। इनके सामने में 7 राजा बने और ख़त्म हुए। एक ऐसा व्यक्ति जो 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखता है। इनका एक कहावत बहुत फेमस है, दिल्ली हुनूजस्त, दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के लिए, फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के लिए वर्ड कही थी। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अंतिम गुलाम शासक को मारकर कैकुबाद को राजा बनता है और वो जब दिल्ली की तरफ आ रहा था तो इन्होंने कहा था दिल्ली हुनूजस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वाकई दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है एक नवनिर्मित भवन लकड़ी के स्टेज से गिरने के बाद। तो आप देखिएगा कि प्रमुख चिश्ती संत में अबू अब्दाल चिश्ती, ये वो व्यक्ति थे
जिन्होंने सूफी सिलसिले की शुरुआत भारत के बाहर के ईरान में, इनका सिलसिला भारत में नहीं है, ये भारत के बाहर है। कहाँ है? भारत से बाहर। लेकिन इनके बाद के जो हैं शेख हारून भारत में, शेख हारून के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी भारत में, बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद भारत में, निज़ामुद्दीन औलिया भारत में। तो ये सारे जो एरो आप देख रहे हैं ये एक के बाद सूफियों का सिलसिला है। सूफी संत जो होते थे ये भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ भाईचारे का भी संदेश देते थे, मानवता को सर्वोपरि रखते थे। तो ये आज हम लोगों ने सूफी आंदोलन को पढ़ा, परंतु इसके बाद हम लोग कल अपने वीडियो में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन को। भक्ति आंदोलन में हम लोग खासकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलग अलग भक्ति से जुड़े हुए शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, भास्कराचार्य, कई ऐसे प्रवर्तक हैं जिनको देखेंगे, उनके क्षेत्र को और वो किसके भक्त थे ये देखेंगे, कौन सा सिद्धांत संप्रदाय उन्होंने चलाया ये देखेंगे। लेकिन जाते जाते जो हमारा रोज़ का काम है वो करते चलें। अर्थात आज के प्रश्न का समय हो चुका है। आज का प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा और किससे लड़ा? प्रश्न 2 है इसमें। पहला प्रश्न है किससे लड़ा और दूसरा प्रश्न है कब लड़ा। युद्ध का नाम ध्यान रहे, चंदावर का युद्ध। और मैं फिर वही कहूँगी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, मुझसे पढ़कर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो यानी भक्ति आंदोलन के साथ। आज के लिए स्टूडेंट नहीं, बाय बाय।